देर रात से घर लौटी अंजू ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पति ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अंजू जोर से चिल्लाई। चिल्ला मत बेशरम औरत, अभी तो हाथ ही उठा है। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। तू रात दिन बाहर घूमती रहती है और माँ मेरी नौकरों की तरह घर में काम करती है। अरे तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है या नहीं? हाँ हाँ, माँ की बहुत चिंता हो रही है तुम्हें। सारी जिंदगी तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहोगे, जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है तुम्हें, और तुम इस बुढ़िया के ऊपर मुझ पर हाथ उठा रहे हो। अंजू अपनी सास सरला जी को धक्का देते हुए बोली। माँ का अपमान होते देख विनोद से बर्दाश्त ना हुआ और उसने फिर से अंजू के मुंह पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। आए दिन अंजू की हरकतों के कारण घर में कलेश रहता था। जब से बेटे की शादी हुई थी, सरला जी को बहू का सुख नहीं मिला। पति के मर जाने के बाद सरला जी ने अपने बेटे की शादी यही सोचते हुए की थी कि बहू आएगी और बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, लेकिन बहू सेवा करने की बजाय घर के काम अपनी सास से करवाती। सरला जी की बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वह घर का काम कर सके। वह बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के काम करती रहती। अंजू की हरकतों से उसका पति विनोद भी बहुत परेशान था। कई बार उसने अपनी पत्नी को समझाया भी, लेकिन उसने विनोद की एक न मानी। एक दिन विनोद काम पर से अचानक जल्दी घर आ गया। सरला जी रसोई में खाना बना रही थी और बाहर कपड़ों की मशीन लगी हुई थी, जिसमें वह कपड़े धो रही थी। दोनों काम एक साथ कर रही थी। माँ, यह क्या, आपकी तो तबीयत खराब है ना? मैं कल ही आपको डॉक्टर को दिखाकर लाया था और आप आराम करने की बजाय काम कर रही हो। अंजू कहाँ है? बेटा, बहू अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है, कहकर सरला जी छत पर कपड़े सुखाने चली गई। जैसे ही कपड़े सुखाकर नीचे आने लगी, उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उन्हें चोट लग गई। अपनी माँ की हालत देखकर विनोद घबरा गया। आनन फानन में वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। चोट लगने की वजह से खून बहुत बह चुका था। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर लिया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। अपनी माँ को इस हाल में देख विनोद फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से सरला जी कोमा में चली गई। यह बात सुनते ही विनोद जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद अंजू हॉस्पिटल पहुंची तो पत्नी को देख विनोद का खून खोल उठा और एक के बाद एक थप्पड़ उसने अपनी पत्नी के गाल पर रख दिए। थप्पड़ लगते ही पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। पास खड़े सभी व्यक्ति भौचक्के रह गए। आज तेरी वजह से मेरी माँ मौत के मुंह में है। तुझे पता था माँ बीमार है, तो फिर भी मेरी माँ को घर में नौकर बनाकर अकेला छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाने पहुँच गई। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। क्या कहा था तूने कि मुझे तेरे साथ जिंदगी गुजारनी है, अपनी माँ के साथ नहीं? तो सुन, मुझे अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ बितानी है, तेरे साथ नहीं। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। चली जाओ मेरी नजरों से दूर। तलाक के पेपर कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तलाक की बात सुनकर अंजू के होश उड़ गए और वह झट से विनोद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। विनोद, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती आगे से फिर कभी नहीं करूंगी। अंजू खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन आज विनोद अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। अगले ही दिन विनोद ने तलाक के पेपर तैयार करवाए और कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो गया। सरला जी जिंदा लाश बनकर रह गई। विनोद अपनी माँ को घर ले आया। उसने माँ की देखभाल के लिए एक सहायिका को रख लिया और अब खुद भी अपनी माँ की सेवा में लगा रहता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।